बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे सामीन और नाजरीन, मैं हूँ डॉक्टर शाहिद बशीर। मैं शुगर केन प्रोडक्शन यानी गन्ने की क्रॉप, गन्ने की फसल की ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार लेने पर स्टेप बाय स्टेप आ रहा हूँ। गन्ने की फसल का मुल्क में जो एक अहम हिस्सा है वो है मोटी फसल। आज मैंने मोटी फसल पे बात करनी है क्योंकि हमारे मुल्क में कोई 50 से 60% तक मोटी फसल पर मुश्तमिल होती है। ज़िम्मेदार समझते हैं कि अगर मोटी फसल हम रखें तो इसमें हमारी बचत है। इसका जो हम बीज लगाते हैं, सीड, गन्ने का सीड, उसकी बचत होती है और फिर इसकी ज़मीन की तैयारी में जो हमारा ख़र्चा होता है उसकी बचत होती है। हाँ, इसमें बचत हो सकती है, लेकिन अगर ज़िम्मेदार इसको पूरी तवज्जो से इसको संभालें। लेकिन हमने ये देखा है कि हमारे ज़िम्मेदार जो है मोटी पर इतनी तवज्जो नहीं देते। वो ऐसे ही जैसे कोई मतरई कुछ चीज़ होती है, उसे अपने आप खुद ही फूटने देते हैं, खुद ही बढ़ने देते हैं, फिर ज़्यादा पैदावार नहीं देते। अगर उसके ऊपर पूरी तवज्जो दें, जैसे लहरा ज़मीन के ऊपर देते हैं। लहरा ज़मीन उसको कहते हैं कि हम ताज़ा नए समों से फसल लगाते हैं, उसको हम लहरा करते हैं। जब उसका जो फोट होता है, जब हम उसको काटते हैं, नीचे से फूटती है, उसे मोटी फसल कहते हैं। हमारे यहाँ रिटून क्रॉप ऑफ शुगर केन जो है, जैसे मैं आपसे कह चुका हूँ, काफ़ी ज़्यादा इसका रकबा है, कोई 50 से 60% तक। लेकिन क्योंकि अब हमारी कुछ ऐसी हमारी अक़साम आ गई हैं जिनकी कुछ ज़्यादा मोटी फसल नहीं होती, तो ज़िम्मेदार अब लहरे की तरफ भी ज़्यादा आ गए हैं, लेकिन फिर भी इसको तरजीह देते हैं। मोटी जो रखने का वक्त है सही, वो तो है अगर तो आपने इसको, ये जो हमारी लहरा ज़मीन है, फरवरी काश्त जिसे हम कहते हैं, तो मिड फरवरी और फिर मिड मार्च में इसको रखें। अगर आपने सितंबर काश्त लगाई हुई है तो इसे फिर आपने मिड सितंबर और मिड अक्टूबर में रखें। लेकिन अगर इसको रखना है तो बर वक्त रखें, यानी सितंबर में इसको काट लें, अक्टूबर में काट लें, क्योंकि उसके बाद ये इसका जो मुड है, फुटाव इसका आना शुरू हो जाता है। अगर आप लेट काटेंगे तो यानी दिसंबर में, जनवरी में, तो वो उस वक्त काफ़ी ज़्यादा सर्दी होती है, कोहरा पड़ता है, तो वो इसके जो है ना मुड इसको मुतासर करते हैं। इसकी जो आंखें नीचे छुपी हुई हैं उसको मुतासर करती हैं, वो गल सड़ जाती हैं, वो मर जाती हैं। इसलिए अगर आपने फरवरी काश्त से मोटा लेना है तो वो आपने फरवरी यानी मिड फरवरी और मिड मार्च में उसे काटें। अगर आपने सितंबर में से लेना है तो फिर इसको सितंबर जो है ना उसमें काटें या अक्टूबर के मिड में काटें, फिर इसकी मोटी फसल आपको अच्छी मिल जाएगी। जब आपने इसको मोटी फसल रखनी है तो आपने फौरी इस पर तो उसको कटिंग, शेवर, जो शुगर केन शेवर होता है, इसकी वो छनाई करता है ऊपर से, वो ज़रूरी है इसके लिए करनी, ताकि नीचे से फुटाव भी हो जाए और इसमें जो छुपे हुए गुणवाह हैं, जो कीड़े मकोड़े हैं, वो भी तलफ हो जाएं। अगर आपके पास शेवर नहीं है तो हल्का सा ऊपर रख के रोटावेटर भी चलाएं, नीचे ज़रा गहराई में ना चलाएं, तो वो भी अपना काम कर जाता है। ज़िम्मेदार जो ड्राइवर हैं, कई वो अच्छे तजर्बाकार हैं, तो शेवर नहीं मिलता तो वो हल्का सा ऊपर रोटावेटर भी चला दें, तो ऊपर से वो ना इसको छील देगा। इससे अच्छी मोटी फसल जो है ना वो आ जाएगी। मोटी फसल रखते वक्त आपने पहला फौरी जो काम करना है, पहला इसको तो पानी लगाएं, क्योंकि हमारे ज़िम्मेदार देखते हैं कि जो नई फूट होगी तो फिर हम इसमें पानी लगाएं। पानी बहुत ज़रूरी है, ये एनर्जी है, ना कि सिर्फ इंसानी जिस्म की, ये पौधों की भी। उसको बर वक्त आपने उसको पानी लगाना है, क्योंकि जब हम हार्वेस्ट करते हैं ना, गन्ना काटते हैं, तो कोई तकरीबन 25 दिन, 1 महीना पहले पानी रोक देते हैं, ताकि उसकी खांड वगैरह जो है ना वो मुतासर ना हो। अगर वो बढ़ोतरी चलती रहेगी तो उसकी जो चीनी वगैरह है वो ग्लूकोज फार्म में रहेगी, वो अच्छी है ना, हमें को गुड़ मिल सकेगा, ना उससे मिलों में ज़्यादा चीनी बन सकेगी। इसलिए फौरी जिसको मोटा रखना है, फौरी पानी लगाएं। उसके बाद आपने पानी लगाने के बाद ये करना है कि इसको खाद देनी है।
हमारे जिम्मेदार भाई कहते हैं शायद इसको खाद की ज़रूरत नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो कमज़ोर है पीछे से, इसको ताकतवर बनाना है। आप जो खाद पहले इस्तेमाल करते हैं लहरा ज़मीन के लिए, उससे ज़्यादा खादें 30%, 30% खाद इसको ज़्यादा की ज़रूरत होती है। इसको आपने फौरी पोटाश और जो DAP है वो फौरी इसको डाल दें साथ ही पर, अगर हो सके तो पहले पानी के, नहीं तो दूसरे पानी के लगाने से पहले इसको उसमें डाल दें। जब इसके टिलर्स मुकम्मल हो जाएंगे तो उसमें 1 बोरी यूरिया की डाल दें। जब इसके टिलर मुकम्मल होने के बाद बढ़ोतरी शुरू आ जाएगी, दूसरी बोरी उस वक्त डालें, फिर तीसरी जो है उसके को 1 महीना बाद डाल दें। इसी तरह आपकी एक जो फसल है उठना शुरू हो जाएगी। इसमें 1-2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि हमने ये देखा है कि मोटी फसल में जड़ी बूटियाँ बहुत होती हैं। जड़ी बूटियों का तलफ करना बहुत ज़रूरी है। अगर जड़ी बूटियों को नहीं तलफ करेंगे बर वक्त तो आपकी सारी जो फर्टिलिटी है ज़मीन की वो खा जाएंगी, आपको पैदावार कम मिलेगी। इसके लिए तो कुछ हर्बिसाइड हैं, इसको हम स्प्रे जो करते हैं जड़ी बूटियां मारने वाली अद्वियात, वो आपको मिल जाएंगी पेस्टिसाइड जो दुकानों से है। हम उसका नाम तो नहीं ले सकते क्योंकि उसकी वो एडवर्टीज हो जाती है। तो आप वहाँ से पूछेंगे कि हमने कोई हर्बिसाइड लेनी है तो कई किस्म की हैं, वो आपको मिल जाएंगे, उसका बर वक्त स्प्रे कर दें। अगर नहीं तो इसमें कल्टीवेटर से या किसी और चीज़ से, कुछ जहाँ से ये सियाड़ होते हैं कमाद होगा वहाँ से उसके फाड़े निकाल लेते हैं कल्टीवेटर से। जो दरमियान वाला हिस्सा है वो उसको रहने देते हैं, वो बड़ा अच्छा इसकी गोडी और नलाई करता है। उसके बाद इसके में आपने जो फसल इसको लगातार आपने इसको देखना है। हाँ, अगर इसको छोड़ना नहीं है, ऐसी लहरा ज़मीन की तरह ही इसको देखना है। तो मोटी फसल जो है ना, इसको आपने जब ये मच्योर हो जाए, दूसरी फसल जो लहरा ज़मीन है इससे 1 महीना पहले तैयार हो जाती है क्योंकि इसकी मैच्योरिटी मुकम्मल हो जाती है। इसको आपने अगर सितंबर काश्त में रखा हुआ है तो इसको सितंबर काश्त में ही इसको हार्वेस्ट कर लीजिए, बिल्कुल तैयार होगी। अगर इसको ज़्यादा रोकेंगे तो इसका लॉस होगा। अगर आपने इसको फरवरी में या मिड मार्च में रखा है तो इसको फरवरी में बिल्कुल फसल ये तैयार होती है, इसको हार्वेस्ट कर लें। जो भी इसको करना है, किसी मिल को सप्लाई करना है, गुड़ शक्कर बनानी है, उसके लिए बिल्कुल तैयार है। तो कुछ हमारी ऐसी अक़साम है जिनकी मोटी बहुत ज़्यादा होती है। एक आपको चीज़ बताता चला जाऊँ, जिन अक़साम में खांड ज़्यादा होती है, चीनी की मकदार ज़्यादा होती है, रिकवरी ज़्यादा होती है, उसके मोटे की कैपेसिटी कम होती है। जिसकी जो रिकवरी कम होती है उसके जो मोटी फसल की फोट है वो बहुत ज़्यादा होती है। ये ऑटोमेटिक एक ऐसा सिलसिला है, वाइस वर्सा, यानी जिसकी रिकवरी ज़्यादा है उसकी मोटी कम होगी। जिसकी यील्ड, एक और भी बात है, जिसकी यील्ड बहुत ज़्यादा होगी, बम्पर होगी, तो उसमें रिकवरी कम होती है लेकिन उसका मोटा ज़्यादा होता है। हमारी कुछ अक़साम ऐसी रही हैं, जैसे CO 1148 है, ये कुंभेटोर से आई थी वैरायटी। इसका ज़िम्मेदारों ने बहुत इसको पसंद किया है, पूरे मुल्क में फैल गई, कोई 90% इलाके पर फैल गई। इसमें रिकवरी कम थी और इसका मोटा बहुत ज़्यादा, बहुत फुटा था इसका। ऐसे ही HSF 240 है, HSF 234 है। ये कुछ ऐसी वैरायटीज़ हैं जिनका मोटा बहुत था। कुछ लाइनों में भी हैं जिसका सुना है कि वो अच्छा मोटा वो देती हैं। ज़िम्मेदार को चाहिए कि अगर वैरायटी, 2 चीज़ें उन्हें नज़र में रखनी चाहिए। ऐसी वैरायटी भी नहीं लगानी चाहिए जिसकी रिकवरी कम हो, क्योंकि उससे लॉस बड़ा होता है। अगर ज़िम्मेदार ने गुड़ बनाना है, शक्कर बनानी है, या उसको मिल में जाना, मिल में लॉस होगा। अगर दोनों ऐसे करैक्टर आ जाएं कि मोटी फसल भी अच्छी हो, रिकवरी भी अच्छी हो, तो वो उसको आप काश्त करें। ये चंद बातें थी जो मोटी फसल के बारे में कहनी थी। अगर आपको मेरा ये जो वीडियो है व्लॉग अच्छी लगे तो आप मोहब्बत से इसको सब्सक्राइब करें और जो ये बेल आइकन है इसको भी दबाएं और शेयर भी करें। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।